नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको शुभकामनाएं। अभी हम लोग 2 दिन से मना रहे हैं उसको। और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। हमने भी कृष्ण जन्माष्टमी कल मना ली है, आपके यहाँ शायद एक दिन बाद आती है। हम मना चुके हैं, पर सभी को उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप कह रहे हैं कि वापस बुलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन खबरें ऐसी हैं जो आपसे समझने में ज्यादा मजा आता है। आपसे बात करके बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, इसलिए आपको बार बार बुलाया ही जाएगा। थैंक इसके लिए आपको धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा आदित्य जी, ये बताइए कि जेलेंस्की की तो क्लास लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ मुलाकात के बाद तुरंत तलब कर लिया है कि आइए बात करनी है। यू। जेलेंस्की अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। जेलेंस्की जेलेंस्की और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। आसिम मुनीर और जेलेंस्की दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अमेरिका ऐसे लोगों की कभी इज्जत नहीं करता। जिन लोगों की अमेरिका इज्जत करता है उनको गाली देता है, और जिनकी वो बेइज्जत करना चाहता है उनको तारीफ करता है। तो जेलेंस्की इज वन ऑफ देम। ये तो दोनों ही खा चुका है एक्चुअली। सो जेलेंस्की वाज क्रिएटेड बाय सीआईए, इट विल बी फिनिश्ड बाय सीआईए। ये उसका जिस दिन उसको बनाया गया था प्रेसिडेंट, उस दिन उसकी अंत्येष्टि कर दी गई बाय अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स। वो ऐसे ही काम करते हैं, वो चढ़ाते हैं ताड़ के पेड़ पे, फिर नीचे से पेड़ हिलाते हैं। ये दैट इज अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट फॉर एवरीबॉडी। तो अच्छा, ये जेलेंस्की को क्यों बुलाया है उन्होंने कल? पुतिन का एक डिमांड था, डोनेट्स्क को पूरा खाली किया जाए। पुतिन का दूसरा डिमांड था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसको ब्लैक सी एक्सेस चाहिए। पुतिन भारत के जैसा नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब अगर हम महाभारत रामायण देखें तो पुतिन एक तरीके का धर्म ही फॉलो कर रहा है, एक तरीके का, जिसमें वो अपनी जीती हुई जमीन को छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में। मिलने आए थे राष्ट्रपति ट्रंप को, और बम्बार्डमेंट चल रही थी जम के पूरे यूक्रेन में। एक दिन भी पॉज नहीं हुआ। जेलेंस्की भीख मांगता रह गया, सीज फायर करवा दो, सीज फायर करवा दो। नहीं, कोई सीज फायर जैसे ही कराएंगे वो रियाम करेगा। यूरोपियन ट्रक्स बैठे हुए हैं पोलैंड में घुसने के लिए, और उसने रशिया ने पोलैंड के बॉर्डर पे जो यूक्रेन का वेस्टर्न बॉर्डर है, सभी जगह बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, सभी जगह नॉन स्टॉप। आपको मैं आइडिया दूं, जब इन्होंने ड्रोन से अटैक किया था ट्रक्स में लगा के, उसके बाद से अब तक 36,000 ड्रोन मार चुके हैं। 36,000 ड्रोन रशिया ने अटैक किया है, 36,000 ड्रोन। और रशिया बोल रहा है ये हमारा 2% भी नहीं है, ये बोल रहा है। और जो अमेरिकन झूठ बोल रहे थे, जेलेंस्की लोगों डेटा झूठ दे रहा था, अभी ट्रम्प इसको पूछने वाले हैं, तूने हमको गुमराह क्यों किया? जनवरी से लेके अब तक सिंगल डिजिट डेथ है, सिंगल डिजिट्स। इतने ही लोग मरे रशिया के, सिर्फ वो भी नहीं मरने चाहिए, लेकिन उतने ही सिर्फ मरे हैं। इसने अमेरिकन को इन्फॉर्मेशन दिया, 1.5 लाख लोग मर गए, और ट्रम्प ने स्पीच में भी बोल दिया। तो नाउ ट्रम्प इज गोइंग टू खाल लड़ेंगे इनकी वो, क्योंकि पुतिन ने बड़ा क्लियर ही बोला है कि देखिए आप इसका साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं डेफिनेटली यूरोप में घुसूंगा टू स्टॉप नॉनसेंस, और यूरोपियंस बचा नहीं सकते हैं। तो देयर इज अ हार्ड टॉक हैपन, और पुतिन ने अपना असेसमेंट भी बताया कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग 6 टाइम्स मोर वेपन्स देन एंटायर वेस्ट कंबाइंड, 6 टाइम्स मोर, और हमारी कैपेसिटी ऑफ टेकिंग लॉस इज अनलिमिटेड। वो हमने वर्ल्ड वॉर 2 में भी दिखा दिया, वर्ल्ड वॉर 1 में भी दिखा दिया। तो पुतिन, दो जो कंडीशंस है, अगर मैं तो बोलता हूँ अगर मैं जेलेंस्की होता तो पहले तो मैं इस वॉर को रुकवाता किसी भी तरह। दूसरा, क्योंकि जान माल की जो नुकसान हो रही है उसके देश में, दैट इज फिनोमिनल। और दूसरा, मैं वो सब कंडीशंस मानता इस समय टू प्रोटेक्ट माय ओन पीपल। डोनेट्स्क को किसी भी तरह बचा नहीं सकता है जेलेंस्की विद ऑल दिट्स पावर बियॉन्ड नवंबर, क्योंकि जो उसकी एग्जिस्टिंग जो फोर्टिफिकेशंस है उस पर रशियन बॉम्बार्डमेंट चल रहा है कंटिन्यूअसली, उसको चारों ओर से घेर चुके हैं। तो आइदर ही सरेंडर्स विलिंगली, नहीं तो उसके 3,000 सैनिक और मरेंगे उसमें। 3,000 बड़ा नंबर है। और बाकी एवरेज एज ऑफ जेलेंस्की सोल्जर इज 43 ईयर्स ओल्ड। 43 साल की उम्र में कौन लड़ने जाता है? सो यंगस्टर्स आर ऑल गॉन।
और अमेरिका को भी सब डेटा मालूम है कि अमेरिका भी इसके पीछे था, वही था इसके पीछे। और अमेरिका बोल रहा है कि भाई अदृश्य राज आ गया सामने। अदृश्य राज बोल रहा है कि नहीं लड़ो भाई, लेट अस गो आउट पीसफुली, क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो जर्मनी और यूके कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। सो जेलेंस्की हैज टू एग्री। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास ये बड़ा टफ मोमेंट है टू प्रिजर्व द पीस ट्रीटी, क्योंकि जो जो पुतिन ने प्रपोज किया सीजफायर नहीं बोला, उसने बोला कॉम्प्रिहेंसिव पीस। अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव, पीस, हाँ, अगर उसको पीस बचानी है देन ही हैज टू गिव डोनेस्क प्लस ओडेसा। डिमांड बढ़ती रहेगी। जैसे बोलते हैं ना, अच्छा जो सेल्समैन होता है, जो नेगोशिएट करता है, वो कस्टमर को ये बोलता है एवरी टाइम यू नेगोशिएट विद मी द माय प्राइसेस गो अप 10%। वो एग्जैक्टली जिस केस है। पर अभी जेलेंस्की ने जो जाने से पहले ही बोल दिया कि मैं डोनेट्स्क खाली नहीं करूंगा। अभी तो ट्रंप ने उसको क्लास भी नहीं लगाई है। अगर वो पहले से ही तेवर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये कि एक बार फिर बेइज्जत होकर निकलेंगे जेलेंस्की व्हाइट हाउस से। उसकी तो आदत पड़ गई है ना, तो दैट्स नॉट ए बिग डील। ऑलरेडी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल दिया टी शर्ट में मत आना, सूट में आना, डांट दिया। और एक हिंदी का गाना होता है, नाना कर दे प्यार हम हाँ कर बैठे, है ना, ऐसे है ना कुछ गाना। जेलेंस्की ना 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 पाकिस्तान के जैसा करता रहता है। ही इज गोइंग टू से यस, देयर इज नो अदर ऑप्शन, चेकमेट है। आइदर ही विलिंगली सेज यस, लेकिन पब्लिक में कैसे बोलेगा? ट्रम्प उसे पब्लिक में बुलवाना चाहते हैं, पब्लिक में कैसे बोलेगा? तो यहाँ पर अमेरिका को स्ट्रेट ड्राफ्ट खेलना चाहिए, उसको नेगोशिएट करना चाहिए, उसको बोलिए कि प्राइवेटली आप एग्री करो, पब्लिकली आप जो बने करो, नो प्रॉब्लम। तो उसमें पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेनियंस को ऑलरेडी पता लग गया कि इस आदमी ने हमारा देश बेच दिया है, बर्बाद कर दिया है। और यूक्रेनियंस प्रोटेस्ट भी करें ऑन द स्ट्रीट, 3-4 प्रोटेस्ट हो चुके हैं। सो नाउ ही हैज लॉस्ट द प्लॉट। तो इसको बिठाया भी तक किसने रखा, किसने? वो MI6 ने रखा हुआ है। यूके इज वर्किंग अगेंस्ट अमेरिका राइट नाउ ऑन दिस इशू। तो अल्टीमेटली फाइट तो अमेरिका और यूके के बीच में होगी इसके इशू में, और एंड में प्रिवेल विल बी यूएसए। यूएसए विल प्रिवेल ऑन यूके, बोलेगा कि नहीं हमको अपनी इकोनॉमी बचानी है, अगर आपको अकेले लड़ना है लड़ लो जाके, यूके कैन नॉट फाइट अलोन। उसके पास मिसाइल्स भी नहीं है, उसके पास प्लेन्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनको बोलना पड़ेगा तलवारों पे निकलो, घोड़े पे निकलो। लेकिन आदित्य जी, ये जो बैठक हुई डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में, इसके वहां पर तो दोनों ने बड़ी आनंद फानन में बैठक खत्म कर दी। कहाँ तो 6 घंटे बात होनी थी, 2.5 घंटे में ही सब कुछ निपट गया, किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही दोनों अपने देश पहुंचे, जैसे ही दोनों ने अपने अपने देश में पहुंचकर प्रेस से बात की, तो कहना शुरू कर दिया बड़ी सकारात्मक बैठक थी, बहुत ऐतिहासिक बैठक थी, बहुत कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई। अरे अगर इतनी सकारात्मक थी तो जिस मकसद से आप लोग मिले थे, यूक्रेन रशिया वॉर खत्म करने के लिए, सीज फायर के लिए, वो क्यों नहीं हुआ? तो अब ये इस तरह का पोस्चरिंग क्यों हो रहा है दोनों तरफ से कि बड़ी अच्छी बैठक थी? देखिए, अनफिनिश्ड एजेंडा है, और मेरे हिसाब से वो सकारात्मक मीटिंग ही थी। उसका मीटिंग का कोई आउटकम कभी डिसाइड हुआ ही नहीं था। दिस वॉज जस्ट ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीटिंग। यहाँ पे दोनों देश जो कि 10 साल से लड़ रहे हैं, और एंटी रशियन सेंटिमेंट इन यूएसए सो हाई बिकॉज ऑफ डेमोक्रेट्स, और जो ब्रिटिश वॉर मॉन्गरिंग लॉबी है, और अदृश्य राज्य। तो इसलिए ये मीटिंग बहुत जरूरी थी, और ये एक तरीके से अदृश्य राज को पटका देने वाली मीटिंग थी। इसको ऐसे देखिए, तो दोनों देशों ने मिल के अदृश्य राज्य को एक दे हैव गिवन देम ए ब्लो, मारा है। इसलिए ये दोनों सकारात्मक बोल रहे हैं कि बिकॉज एटलीस्ट नाउ दे आर फ्री ऑफ दैट बर्डन। यूक्रेन में हार हुई है अदृश्य राज्य की। यूक्रेन उन्हीं का, बट जो जेलेंस्की जो है वो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव, डीप स्टेट अब हाँ, अदृश्य राज्य क्या होता है लोगों को मालूम होना चाहिए। चर्च ऑफ इंग्लैंड ये है मोनार्की, और उससे अलाइड इंस्टीट्यूशंस, जो कि मतलब सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई 5 आइज की। क्योंकि 5 आइज की जो एजेंसीज हैं दे डिवाइडेड, कुछ फेवर में है, कुछ अपोज में। तो एक फैक्शन ऑफ ऑल दीज एजेंसीज इज व्हाट प्लान्स द गेम्स। तो इस युद्ध में यूक्रेन के साथ उसकी हार हुई है,
तो दिस एग्रीमेंट इज पॉजिटिव फॉर पुतिन, क्योंकि पुतिन यहाँ से निकलते गए और उनका जो राज्य है चुचोटका करके एक राज्य है, वहां पे वो जाके मीटिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। और इसी तरह ट्रम्प वापस पहुंचे डीसी, उन्होंने बाकी काम में लग गए, तुरंत उन्होंने जेलेंस्की को बुलाया। तो इस समय पुतिन जो है बहुत सारा होमवर्क दे के गए हैं ट्रम्प को। मतलब स्कूल टीचर आया रशिया से, उसने बोला ये आपके 15 टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि यू आर ए बैड स्टूडेंट, आपने 10 साल पहले गंदगी शुरू की थी। आई हैव लॉस्ट सो मेनी मैन बिकॉज ऑफ यू, सब बताया उन्होंने और बड़ा ऑनेस्टली बोला उनको। और आपकी वजह से मेरे जो फ्रेंड्स हैं इंडिया चाइना, इनको ट्रबल हो रही है, जबकि उनका कोई लेना देना ही नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो इसलिए ट्रम्प इज ऑन नोटिस राइट नाउ, एंड ट्रम्प इज डूइंग एवरीथिंग इन गुड हार्ट। उसको बात समझ में आ गई, 2.5 घंटे की क्लास काम हुई, लंच नहीं है डिनर नहीं है, इट डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में इंपॉर्टेंट नहीं होता। और बट द मैसेज हैज बीन वेल रिसीव्ड, मतलब कि आपकी गंदगी है साफ करो, नहीं तो दूसरा फेज शुरू हो जाएगा, विच विल बी होल यूक्रेन। अभी तो आधे की मांग रहा हूं मैं, 30%, एंड आई वांट ब्लैक सी एक्सेस, तो ओडेसा इज ऑल्सो इन द प्ले। उसके बाद लीव विल बी इन प्ले, उसके बाद पोलैंड वॉर्सो विल बी इन प्ले। सो यू डोंट, so it's a time for you to either wage a nuclear war, अटैक करो हमारे ऊपर, हम भी करेंगे, और करेक्टिव एक्शन। तो पुतिन ट्रम्प ने बड़ा सीरियसली, एंड आई रियली अप्रिशिएट उनको ट्रम्प को इस इशू में, कि ही इज गोइंग टू टॉक टू यूके, ही इज गोइंग टू टॉक टू जेलेंस्की, और उसके बाद वो अपने हाथ धो देंगे, देन अमेरिका विल बी ऑफ। उसके बाद लेकिन आदित्य जी, इतनी जल्दी अमेरिका अपने हाथ पीछे कर भी कैसे सकता है? सारी आग जो लगानी थी उसमें हथियार तो सारे अमेरिका के ही जा रहे थे यूक्रेन के पास। ईयू के कंट्रीज को कह रहा, नेटो को कह रहा था कि हथियार हमसे खरीदो और यूक्रेन को दो। अब अचानक से ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो ये सब कुछ मशक्कत कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो पुतिन के साथ मुलाकात बुलाकर जिस मुलाकात को ऐतिहासिक बता रहे हैं उसमें वो फंस गए हैं। अब तो उनको जेलेंस्की जैसे जोकर को मनाना ही पड़ेगा, यूरोप को मनाना पड़ेगा। पूरा होमवर्क अगर देकर गए तो इन सबसे बात तो करने का काम, अब टास्क जो है वो तो ट्रंप को ही मिल गया ना, क्योंकि बाकी लोग बात नहीं कर सकते पुतिन के साथ। द रीजन इज दे हैव टू मच ऑफ रशियन ब्लड ऑन देयर हैंड्स। पुतिन नहीं बात करेगा। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला उसमें। आपको मैं एंग्लो सेक्शंस का माइंडसेट थोड़ा सा बताता हूँ, आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। इनको इनको लज्जा नहीं होती। अब थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। हाँ, इनको लज्जा नहीं होती, लज्जा। तो दे फॉरगेट थिंग्स अ लॉट, क्योंकि इनको लगता है कि हो गया काम, चलो नेक्स्ट मूव ऑन। कोई कंसाइंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कृतज्ञता होनी चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो इनसे आप वो चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पुतिन को मालूम है, पुतिन को इनके बारे में मालूम है। तो पुतिन इनको होमवर्क देके जा रहा है और वो अच्छे टीचर के जैसा स्केल लेके बैठेगा, इनकी उंगली में बोलेगा किया कि नहीं, है ना। तो इसलिए उसने फर्स्ट सॉल्व ऑलरेडी फायर कर दिया। आज अटैक्स हैव बीन डबल्ड फ्रॉम रशियन साइड। कल मीटिंग खत्म हुई, आज अटैक्स हैव बीन डबल। दिस इटसेल्फ इज अ प्रेशर ऑन ट्रम्प कि अब वो अभी जेलेंस्की गिड़गिड़ा रहा है, सीज फायर चाहिए, सीज फायर चाहिए। अब सीज फायर नहीं मिली। सो नाउ द प्रेशर इज ऑन। तो जो पुतिन ने कल समझाया था, पुतिन ने इनको 24 घंटे दिए होंगे कुछ करो, तो अभी 24 घंटे निकलने वाले हैं। उन्होंने तुरंत जेलेंस्की को फोन किया, सारे नेटो लीडर्स को फोन किया, आधी रात तक बात की है ट्रम्प ने, आधी रात तक। तो इस बारे में मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने सीरियसली लिया लेसन को, और सबको उन्होंने फोन किया। और जवाब क्या है सब जगह से, पुतिन को रिजल्ट्स मालूम है। आउटकम इज फर्स्ट रशिया शुड डिक्लेयर सीज फायर। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये भारत नहीं है, भारत तो माफी मांग लेता है 2 मिनट में, बट ये दे विल इंक्रीज द अटैक्स, और वो अपने मिलिट्री गेम्स को नहीं छोड़ते। दे डोंट लीव। ये रशियन का ओल्ड मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। अगर उन्होंने कोई जमीन जीती आपसे, वो रशियन टेरिटरी है, वो कभी वापस नहीं की जाएगी। होना भी चाहिए।
होना भी हाँ चाहिए आदित्य जी। आपके जवानों ने, आपके सैनिकों ने खून बहाकर उस जमीन पर कब्जा किया और आप नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठकर उसको वापस कर दें। ये 1971 में जो भी हुआ उस तरह की हरकतें तो नहीं होनी चाहिए, भारत में भी अब नहीं होनी चाहिए। रशिया अच्छा कर रहा है, अपनी जमीन जो उन्होंने कब्जा किया वो उनको अपने पास ही रखनी चाहिए, यही होना चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली भारत को कैलाश चंद जी वापस नहीं करना चाहिए था भारत को। अब मैं कोई पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, किसी को राय नहीं दे सकता हूँ, सो प्लीज मैं किसी को राय नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी आप जीते, आपके सैनिकों के बलिदान से जो आपने जीता है, उस सैनिक की का सम्मान करने के लिए नहीं वापस करना चाहिए। हर सैनिक इंपॉर्टेंट है। ये पुराने रीति, ये पुराने कस्टम से, महाभारत के कस्टम से, महाभारत में ये सब नहीं होता था। तो किसी ने बलिदान दिया है तो वो जगह उसी के पास रहेगी। अच्छा, इसमें क्या हो गया कि अब पुतिन जी को, पुतिन तो अभी अपने बोल ही रहे, पुतिन के लिए तो बहुत बड़ी सक्सेस है। पुतिन को कुछ चाहिए नहीं था अमेरिका से, पुतिन को बात करना था कि ये जो मॉन्स्टर है इससे मैं आंखें में आंखें डाल के बोलूं तो सही कुछ। दिस वाज अ पॉइंट। और वहां पे जो अध्यक्ष राज्य के रिप्रेजेंटेटिव थे, क्या नाम है उसका, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। पेशेंट। हाँ, स्कॉट बेसेंट, वो तो भाग गया शुरू के 10 मिनट की मीटिंग में। उसको समझ में आ गया पुतिन किस तरह से लेकर जा रहे हैं। तो ही लुक्ड इनटू द आई टू आई विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। बोले कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपकी तरफ से शुरू हुआ, एंड दैट्स व्हाट पुतिन इज गोइंग टू होल्ड हिमसेल्फ। तो पुतिन के लिए बड़ी अच्छी मीटिंग थी, ट्रम्प के लिए भी अच्छी मीटिंग थी, क्योंकि पहली बार रशियन प्रेसिडेंट उनकी सॉइल पे आए 10 साल के बाद, पहली बार मिल रहे हैं, और शायद कितने सालों में पहली बार रशियन प्रेसिडेंट उतरा है अमेरिकन सॉइल पे। और डायरेक्ट कन्वर्सेशन इज ऑलवेज बेटर देन थ्रू वाई मीडिया। तो ट्रम्प के लिए भी अच्छी बात है, इसे विक्ट्री, मैं उनके लॉस नहीं बोलूंगा, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फॉर एन अमेरिकन प्रेसिडेंट टू होस्ट ए रशियन प्रेसिडेंट ऑन अमेरिकन सॉइल। टेक्स अ लॉट, मतलब बोलते हैं ना, पॉलिटिकल सुसाइड भी हो सकता है। तो उनका भी मैं तारीफ करूंगा क्योंकि उन्होंने अच्छा कदम लिया इधर। लेकिन आदित्य जी, जो इस मुलाकात के बाद जो ट्रम्प की पत्नी है, उन्होंने जो पुतिन को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने यूक्रेन में जंग के दौरान बच्चों के हालात के बारे में लिखा है, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल भी कहा जा सकता है, तो ये करने की क्या जरूरत थी? अपने पति को ही समझा देती, वो हथियार नहीं देते तो यूक्रेन के बच्चे वैसे ही बच जाते। अमेरिका की क्या हालत हो गई है, मतलब राष्ट्रपति की पत्नी को गिराना पड़ रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट की। ये तो, इन लोगों को तो कुछ प्राइड ही नहीं है अमेरिका के ऊपर, अगर देखा जाए तो इनके हिसाब से। हम लोगों को तो असलियत मालूम है, नेटिव अमेरिकन का ओरिजिनल अमेरिका है, लेकिन प्राइड ही नहीं है, अपने ऊपर ही प्राइड नहीं है। अब ये लिख के ये बोल रही है कि भाई हमारी फोर्सेस कुछ कर नहीं सकती, प्लीज हमको बचा लीजिए, बच्चों का है। आप ही तो मरवा रहे हो, कौन मरवा रहा है? आप ही तो वेपन्स दे रहे हो। रशियन फोर्सेस का दाद देना पड़ेगा यहाँ पे। दे हैव बीन एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। वो हर मिसाइल फायर करते हैं, नोट करके बता देते हैं ये 2 मिसाइल फायर हुई यहाँ पर, एंड यहाँ पे फायर इसलिए नहीं किया, वहां बच्चे थे। बट यूक्रेनियंस आर नॉट डूइंग दैट। यूक्रेनियंस तो स्कूल्स पे अटैक कर रहे हैं, यूक्रेनियंस तो हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हैं। तो ये आई थिंक, मतलब अमेरिका की शर्म की बात है कि शायद उनको कुछ डेटा, खुद ही को डेटा नहीं मालूम है, और इसलिए पुतिन इसको रिजेक्ट कर देंगे। दे इनको रिजेक्ट, मतलब पता, अगर आपको पता हो आंसर दूसरे का तो यू विल टेक प्रिकॉशंस। यहाँ पे प्रिकॉशन नहीं लिया उन्होंने, तो मैं वो पूरी रिजेक्ट कर देंगे। रशियंस आर वेरी स्मार्ट, वो रिजेक्ट कर देंगे। मतलब पर ये चिट्ठी तो ट्रम्प को पूछ के लिखी होगी ना, उनकी नॉलेज के बिना तो लिख नहीं सकती उनकी पत्नी ये चिट्ठी दूसरे देश के राष्ट्रपति को। ये तो स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू जाएगी। शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो FLOTUS बोलते हैं, फ्लोटस, पोटस एंड फ्लोटस। सो फ्लोटस तो की चिट्ठी तो स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू जाएगी। आजकल अमेरिका में क्या क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। वी डोंट अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, और पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ ब्लू ये चिट्ठी आ गई। फिर आपने मुझे फॉरवर्ड भी किया कि वो क्या 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 मिला, प्रिंटर से प्रिंट कर दिया।
भी पता नहीं क्या हो रहा है इधर, आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा कभी होता नहीं था। जैसे कि जो प्रीवियस CIA चीफ थे जॉन ब्रेनन, वो बोलते हैं शायद पुतिन ने चिप रख दी है कार के अंदर डिस्क में। तभी उनकी तो कार में बैठे थे। दिस, आई एम शॉक, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि यहाँ पे आप डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं या फिर कोई बच्चों का के जो खेल है। टीनेजर किड्स का ये लड़ाई चल रहा है यहाँ पे। सो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। आई थिंक अमेरिका को बहुत ही ज्यादा रीथिंक करने की जरूरत है। पहली बात तो टीम कैसी है। अब आपने इस तरह के लोग बिठाए हुए हैं जो कि दे ऑल हैव एन एजेंडा व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो फिर कैसे टीम चलेगी? तो मेरे को अभी इस समय बड़ा, और इस समय ट्रम्प अकेले पड़ गए हैं पूरी तरीके से। तो अब देखते हैं क्या कैसा डिसीजन होगा। लेकिन पुतिन का डिसीजन तो हमको मालूम है कि वॉर इज गोइंग टू इंक्रीज इन यूक्रेन। अगर डिमांड्स नहीं इंक्रीज होंगी, और इस टाइम रशियन आर्म फोर्सेस बिहेव करेंगे सोवियत जैसे। सोवियत सेल में क्या होता था? इट वॉज एरिया डिनायल, मास डिस्ट्रक्शन, ये होता था। अब ये उस स्केल का वॉर होगा जो यूक्रेन को आदत ही नहीं, और किसी ने देखा भी नहीं है। शायद लोगों की याददाश्त भूल गए जब उन्होंने, रशिया ने बर्लिन पे अटैक किया था फ्रॉम द ईस्ट। वो कैसा अटैक था कि एक नॉट ए सिंगल बिल्डिंग वाज स्टैंडिंग इन बर्लिन। ये उस तरह का होगा, और वो कीव के ऊपर होगा। पीपल हैव टू वॉच आउट फॉर यूके। यूके सबसे बड़ा यहाँ रेबल राउजर है। मतलब कि यूके ने सबसे ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ी मचाई है। तो यूके जो है सबोटाइज कर रहा है डील को ऑन बिहाफ ऑफ मोनार्की एंड डीप स्टेट। तो सबसे बड़ा चैलेंज डोनाल्ड ट्रम्प के लिए यूके के कीर स्टारमर, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। क्योंकि इन सब इक्वेशन में ट्रम्प भी रेडी, पुतिन भी रेडी, और जेलेंस्की doesn't matter from American point of view. Only people who are supporting Zelensky from the deep state point of view is UK. तो द मेन जो अदृश्य राज्य है सामने आ गया है, मोनार्की, चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो वो लड़ाई वो इसलिए चलती रहेगी जब तक कि यूके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो जाती, तब तक चलती रहेगी। बिकॉज इट हेल्प्स देम to keep Germany down and other countries down, ताकि they remain as a stable source in the entire European side। वो यूरोप में नहीं है, and it is the only country which has concluded free trade agreement with India from the Western world। इसको भी आप देखिए। So they are very cleverly played on all sides। देखा जाए तो पुराना एक्सपीरियंस है उनको, और उन्होंने वो उनसे ट्रम्प को सबसे ज्यादा खतरा है। तो अब देखते हैं कि डीप स्टेट से कैसे निपटते हैं, यूके से कैसे निपटते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फंस तो गए हैं वो बीच में, लेकिन रास्ते उनको ही तलाशने पड़ेंगे। सारा का सारा जैसे कहते हैं ना, ओनर्स जो है वो पुतिन ने उनके कंधों पर ही डाल दिया कि आग तुमने लगाई है, तुम ही बुझाओ, जिसको मनाना है मनाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, और आप सोचो कि साफ कह दिया कि मुझे तो यही चाहिए है, मना लो। और जेलेंस्की तो जोकर है, उनके हाथ की कठपुतली है, उसको तो मनाना आसान होगा ही, मैं मानकर चलती हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प के लिए उसकी क्लास लगाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन देखते हैं सोमवार को क्या होता है जब जेलेंस्की पहुंचेंगे व्हाइट हाउस। आपने आदित्य जी समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम।